मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट और व्यभिचारिणी स्त्री का भरण पोषण करने तथा द्वत्सी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का दर्पण ज्ञान गंगा चैनल में। आज हम ऐसी नीति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर पुरुष और स्त्री को सुननी चाहिए। चाणक्य के अनुसार मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कभी भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती, वरन सज्जन और बुद्धिमान लोग उससे हानि ही उठाते हैं। उदाहरण के लिए बया और बंदर की कहानी में मूर्ख बंदर को घर बनाने की सलाह देकर बया को अपने घोंसले से ही हाथ धोना पड़ा था। इसी प्रकार दुष्ट और व्यभिचारिणी का भरण पोषण करना भी सज्जन और बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए दुख का कारण बन सकता है। द्वत्सी व्यक्तियों से व्यवहार रखने से चाणक्य का आशय है कि जो व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित है तथा जिनका धन नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान मनुष्य हेतु हानिकारक हो सकता है। अनेक रोगों से यहाँ आशय संक्रमण रोग से है। बहुत से लोग संक्रामक रोगों से ग्रस्त होते हैं। उनकी संगति से स्वयं रोगी होने का अंदेशा होता है, और जिन लोगों का धन नष्ट हो चुका हो अर्थात जो दिवालिया हो गए हैं, उन पर एकाएक विश्वास करना कठिन होता है। सभी प्रकार के द्वत्सी व्यक्तियों से दूर रहना उचित नहीं है। यहाँ चाणक्य के इस भाग का सही अर्थ समझाना जरूरी है। संभवतः देखने में ये बातें कुछ व्यक्तियों को साधारण प्रतीत होती हो, लेकिन यदि इन बातों पर थोड़ा गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि चाणक्य ने बड़ी गंभीर बात कही है। जिस व्यक्ति की पत्नी दुष्ट हो, जिसके मित्र धूर्त हो और नौकर जवाब देने वाले हो तथा जिसका निवास ऐसे घर में हो जहां सांप के होने की संभावना हो, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु में कोई संशय नहीं है। किसी भी सद्गृहस्थ व्यक्ति हेतु उसकी पत्नी का दुष्ट होना उसके लिए मृत्यु के समान है। यदि पत्नी अपने पति के प्रति श्रद्धापूर्वक समर्पित भावना नहीं खाली तो ऐसा व्यक्ति तनाव की स्थिति में किसी भी समय आपरा करने हेतु मजबूर हो सकता है, अथवा उसे अपना कोई वश चलता देख एक मृतक व्यक्ति के समान यौवन व्यतीत करना पड़ता है। इसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता, न जाने कब धोखा दे दे। जो नौकर अथवा आपके अधीन काम करने वाला व्यक्ति उलटकर आपके सामने जवाब देता है, वह कभी भी आपको ऐसी हानि पहुंचा सकता है जो अत्यंत दुखदायी सिद्ध हो सकती है। इसी प्रकार जहां सांपों का वास हो, वहां रहना भी खतरनाक है। उसके लिए हर पल सावधानी बरतना और आत्मरक्षा के प्रयत्न में जुटे रहना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में जो मनुष्य रहता है, उसकी मृत्यु में जरा भी संदेह नहीं है। किसी कष्ट अथवा आपत्तिकाल से बचाव हेतु धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन खियो और धन से भी ज्यादा जरूरी यह है कि व्यक्ति अपनी रक्षा करे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह विपत्ति अथवा बुरे दिनों हेतु थोड़ा थोड़ा धन बचाकर उसकी रक्षा करे, अर्थात धन का संग्रह करे। लेकिन समय पड़ने पर संचित धन से भी ज्यादा अपनी पत्नी की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पत्नी जीवन संगिनी है। अनेक ऐसे कार्य हैं जहां धन काम नहीं आ सकता। वृद्धावस्था में पत्नी की अहम भूमिका होती है। चाणक्य का कहना है कि अपने घर की स्त्रियों पर, अपनी पत्नी पर किसी भी तरह का कोई संकट आ जाए तो उसे अपने एकत्रित किए हुए धन के प्रति मोह दिखाना उचित नहीं है। उस धन को खर्च करके स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। परंतु चाणक्य का विचार है कि धन और स्त्री से भी ज्यादा व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति का महत्व इन दोनों से ज्यादा है। क्योंकि यदि व्यक्ति का अपना ही नाश हो गया तो धन और स्त्री का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। व्यक्ति के लिए धन संग्रह और स्त्री रक्षा की तुलना में समय आने पर अपनी रक्षा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। विपत्तियों से निपटने हेतु धन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन अथवा लक्ष्मी को चंचल माना गया है। इसके संबंध में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह कब चली जाएगी। धन को थोड़ा थोड़ा करके अवश्य संचित करना चाहिए, क्योंकि जिनके पास धन होता है उनके लिए किसी भी विपत्ति का सामना करना मुश्किल नहीं होता। चाणक्य के अनुसार
मनुष्य को चाहिए कि वह विपत्तिकाल हेतु धन को संचित करे, लेकिन धनी व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि उनके लिए विपत्तियों का कोई महत्व नहीं, क्योंकि वे अपने धन से सभी विपत्तियों से निपट सकते हैं। लेकिन वे यह नहीं जानते कि लक्ष्मी चंचल है, किसी भी समय वह मनुष्य को छोड़कर जा सकती है। ऐसी स्थिति में यह एकत्रित किया हुआ धन भी किसी समय नष्ट हो सकता है। आठ व्यक्ति को धन पर पूर्ण रूप से भरोसा करके हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। मनुष्य को अपनी बुद्धि, शक्ति तथा उद्यम पर भरोसा करना चाहिए, तभी वह विपत्ति को आने से रोक सकता है अथवा आ जाने पर सूझबूझ के साथ उससे निपट सकता है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि व्यक्ति धन को संचित करे ही नहीं। विपत्ति काल हेतु तो चींटी तक अन्न का संचय करती है, इसलिए धन संचय करना जरूरी है, परंतु उस पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना भी मूर्खता है। जिस देश में व्यक्ति को आदर सम्मान प्राप्त न हो, जहां आजीविका का कोई साधन न हो, कोई बंधु बांधव व मित्र भी न हो और किसी प्रकार की विद्या व गुणों की प्राप्ति की संभावना भी न हो, तो ऐसे देश को छोड़ देना ही उचित है। प्रत्येक व्यक्ति सम्मान चाहता है, यह उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। जहां व्यक्ति को सम्मान प्राप्त न हो, चाहे वह देश हो, गांव हो या शहर, वहां व्यक्ति को नहीं रुकना या रहना चाहिए। सिर्फ सम्मान से बात नहीं बनती। यदि किसी स्थान पर व्यक्ति को सम्मान तो खूब मिल रहा हो, परंतु उस स्थान पर व्यक्ति के लिए कोई आजीविका का साधन न हो, तो ऐसे स्थान पर भी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आजीविका के साधन के अभाव में लोगों का उसके प्रति सम्मान खत्म हो जाएगा अथवा किसी और रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आचार्य चाणक्य के अनुसार जहां ये दोनों उपलब्ध हो, परंतु उस जगह व्यक्ति के पास अच्छे मित्र और बंधु बांधव न हो, उस स्थान पर भी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि विपत्ति काल में मित्र व बंधु बांधव ही काम आते हैं। किसी अन्य देश अथवा किसी अन्य स्थान पर जाने का एक लालच यह भी होता है कि वहां जाकर कोई नवीन बात, नवीन विद्या अथवा नवीन गुण सीख सकेंगे, लेकिन जहां इनमें से किसी भी बात की संभावना न हो, तो ऐसे देश या स्थान को तत्काल छोड़ देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को ऐसे स्थान पर निवास करना चाहिए जहां उसको सम्मान मिले, जहां उसके पास उचित आजीविका का साधन हो, जहां उसके मित्र व बंधु बांधव नजदीक हो तथा जहां उसे नवीन विद्या अथवा ज्ञान की प्राप्ति हो। जहां धनिक, श्रोत्रिय अर्थात वेद को जानने वाला ब्राह्मण, न्यायप्रिय प्रजावत्सल व शासन व्यवस्था में निपुण राजा, जल की आपूर्ति हेतु नदी और बीमारी से रक्षा हेतु वैद्य आदि ये 5 चीजें न हो, तो उस स्थान पर मनुष्य को कुछ दिन के लिए भी नहीं रहना चाहिए। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने जीवन की 5 मूलभूत आवश्यकताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है तथा हिदायत दी है कि जहां ये 5 सुविधाएं उपलब्ध न हो, वहां व्यक्ति को कुछ दिन भी निवास नहीं करना चाहिए तथा स्थायी रूप से निवास तो कदापि नहीं करना चाहिए। धनवान लोगों से व्यापार की वृद्धि होती है। वेद को जानने वाले ब्राह्मण धर्म की रक्षा करते हैं। राजा न्याय और शासन व्यवस्था को स्थिर रखता है। नदी जल तथा सिंचाई हेतु जरूरी है और रोगों से निजात पाने हेतु वैद्य की जरूरत होती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, जहां पर ये 5 चीजें न हो, उस स्थान का त्याग करना ही उचित है।